अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है बेस्ट वेज टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन लोअर लिम्स एंड फीट। टांगों का निचला हिस्सा और पाँव के नीचे ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। अगर पूरे जिस्म में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए तो टांगों में भी सप्लाई कम हो जाएगी और पाँव के नीचे भी जाएगी। ये नालियों के सूखने से भी हो सकता है, नालियों के तंग होने से भी हो सकता है, यानी कि पाँव के नीचे खून ना पहुंचना, खून कम पहुंचना, या टांगों के नीचे वाला हिस्सा जिसे हम लोअर लिम्स कहते हैं, तो ये खून की नालियां तंग होने से भी हो सकता है। ब्लड की सर्कुलेशन पूरे जिस्म में कम होने से भी हो सकती है। मैं एक किसान का बेटा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइंस का तालिब इल्म था, अब भी हूँ, तिब का, साइंस का, कुरान का। तो जो खेत जिस तरफ से पानी नहर से आ रहा होता है अपने खेतों में, जो खेत पानी से खाले से दूर होते हैं तो दूर वाले खेतों में पानी का प्रेशर कम होता है। जो खाल के नहर के नज़दीक होते हैं वहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। दिल से चूँकि हमारे पाँव का फासला और टांगों का फासला, टांगों के निचले वाले हिस्सों का फासला और पाँव का फासला दिल से चूँकि सबसे ज़्यादा दूर जगह पे है, इसलिए अगर थोड़ी सी भी ब्लड सर्कुलेशन कम हुई तो पाँव तक खून कम पहुँचेगा। और हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। या दूसरी एग्जांपल कि आप लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपने थर्ड फ्लोर तक आपने पानी पहुँचाना, तो आपका कितनी आपको एनर्जी होगी, कितनी आपको ज़रूरत पेश आएगी मशक्क़त की। निचले ग्राउंड फ्लोर पे तो ईज़िली पानी पहुँच जाता है, दूसरे फ्लोर पर पहुँचाने के लिए तो इसका प्रेशर आपके पंप का पूरा होना चाहिए, फिर जाके तीसरे फ्लोर पे पानी पहुँचेगा। इसी तरह जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, पूरा है, तो फिर तो पाँव में ये कमी नहीं आती, ना पाँव में सूजन होती है, ना पाँव में चुभन होती है, ना पाँव सुन्न होते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं बनता। जब आपकी नालियाँ पाँव की जो खून देती हैं तंग हो जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी या कमज़ोर हो जाएंगी और ऊपर से ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, तो फिर ये आपको तरह तरह के मसाइल हो सकते हैं। आपके पाँव में चुभन हो सकती है, आपके पाँव में सोजिश हो सकती है, आपके पाँव में बेचैनी हो सकती है, आपके पाँव सुन्न हो सकते हैं, और अगर आपने ध्यान ना दिया तो आपके पाँव के नीचे ज़ख्म भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात आपके पाँव, डॉक्टर कहते हैं कि ये पाँव या टांग काटना भी पड़ेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको उन चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा जिस चीज़ों को आप अपनाकर, जिनको अप्लाई करके आपका ब्लड सर्कुलेशन कम ना हो, आपके पाँव में भी पहुँचता रहे, आपकी टांगों में भी पहुँचता रहे। ज़रूरी नहीं कि आप शुगर पेशेंट हों। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर ही ये मसला बनेगा। शुगर पेशेंट के बगैर भी जो मैंने अलामतें बताई उससे भी ये पाँव का मसला, पाँव का सुन्न होना, पाँव के ऊपर चुभन, पाँव के नीचे चुभन होना, पाँव सो जाना, पाँव के ऊपर सोजिश होना, बेचैनी होना, ये चीज़ें हो सकती हैं शुगर पेशेंट के अलावा भी। जो शुगर पेशेंट है उसको तो जैसा मसला हो सकता है। आज मैं आपको चंद ऐसी सुनहरी बातें बताऊँगा अपनी आजमाई हुई, जिस पर आप अमल करके आप इन चीज़ों के ऊपर, इन परेशानियों के ऊपर, इन अलामतों के ऊपर काबू पा सकते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा नंबर वॉक का। तो वॉक के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। जब आप वॉक करेंगे तो आपका सर्कुलेशन बेहतर होगा खून का, इसलिए आप सुबह घर से निकलें और अगर आप घर के नज़दीक को सड़क को ऐसा रोड है जिसकी साइडों पे जल्दी फसलें आ जाएँ तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। सुबह सुबह हवा साफ़ होती है और मौसम भी सुबह सुबह, अगर गर्मी के सीज़न फिर भी सुबह मौसम अच्छा होता है, तो आप जितना चल सकते हैं पैदल चलें। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप 10,000 कदम चलेंगे तो आपको ना तो शुगर होगी, ना आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ना आपको पाँव का कोई मसला होगा। तो 10,000 कदम आप एक वक्त में नहीं चल सकते। तो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा कि आप वक्फे से कर लें। सुबह से लेकर शाम तक आप वक्फे से कोई 4-5 हज़ार कदम सुबह चलें। मसलन आप सुबह 40 मिनट चलते हैं तो 4-5 हज़ार आपका कदम स्टेप आपका बन जाएगा। तो शाम तक वक्फे से, अगर आपका करीब ही आपका घर से, आपकी रिहाइश से करीब ही आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, शॉप है, स्कूल है, जो कुछ भी आप करते हैं कारोबार, तो आपने पैदल जाना है, आपने मोटरसाइकिल यूज़ नहीं करना। जितना आपको अपने पाँव को आप एक्सरसाइज में रखेंगे, यानी कि आप वॉक करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इसको लेज़ीपन नहीं आपने दिखाना, आपने लेज़ी नहीं होना, आपने एक्टिव रहना है और आपको अपने वॉक करनी है। और वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा और ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे पंजे के ऊपर खड़े होके एडी ऊपर करनी है। ये ऐसे आप खड़े हैं ना,
कभी एड़ी ऊपर करें, कभी नीचे करें, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो सकता है। आप योगा भी कर सकते हैं, आप पाँव को हिला के भी वर्जिश कर सकते हैं, लेटे लेटे भी वर्जिश कर सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं चल सकते। मकसद क्या है, असल मेन चीज़ क्या है, जो सब क्या है कि आपने चलना है तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होनी है। इसके बाद नंबर 2 पे मैं आपको कहूँगा कि आप पाँव की मालिश करें, पाँव की मसाज कराएं, ठीक है, अपने घर से कराएं, बाहर से कराएं, पाँव की प्रॉपर बाकायदगी से आप मसाज करवाएं। कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सरसों का तेल लें, आप सीधे लेट जाएं, ठीक है। अगर आपके घर में आपकी बीवी या आप खुद हैं, आपकी बीवी या बेटी, या अगर आप लेडीज़ हैं, आपको ये मसला है कि पाँव का सुन्न होना, पाँव का सो जाना, पाँव की जो ब्लड सर्कुलेशन है ये कम हो जाना, जिससे आपको बेचैनी होना, तो दर्द होना पाँव में, तो उससे बचने के लिए पहला मैंने वाक़ा कहा, नंबर 2 आपको मसाज करनी पड़ेगी, मसाज करानी पड़ेगी। तो आप सुबह और शाम 2 वक्त 5-5 मिनट आप मसाज करवाएं। सरसों का तेल थोड़ा सा डालकर उसके ऊपर आपने 5 मिनट दाएं पाँव को, 5 मिनट बाएं पाँव को, राइट लेफ़्ट दोनों को 10 मिनट मसाज करानी है। हल्की करानी है, पहले हथेली से करनी है, फिर दोनों अंगूठे से करनी है। तो जब आप मसाज कराएंगे तो आपने ऐसे भी करना, अंगूठों से दोनों पाँव के नीचे, पहले ऐसे करनी है, ठीक है, जो पाँव का निचला हिस्सा उसको मसाज करनी है। फिर उसके बाद आपने अपने अंगूठों से भी उसको दबाना है, ताकि जिस तरह हम पंप करते हैं, कभी एक अंगूठा कभी दूसरा, इस तरह आपने पाँव की मसाज करानी है। पाँव की मसाज करने से आपकी जो वहाँ पे नालियों का मसला है, जो खून देती हैं, जिसकी सप्लाई कम हो गई है, मसाज करने से वो आपकी खून की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। आपके जो पाँव का मसला है, सुन्न होने का मसला है, आपके पाँव जो सो जाते हैं, जो आपके पाँव की ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई है, ठीक नहीं, नॉर्मल नहीं रही, तो मसाज करने से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और आपका जो पाँव का मसला है ठीक हो जाएगा। आपके पाँव भी बच जाएंगे, आपको सुकून भी आएगा, आपको सुकून की नींद भी आएगी, और आपके पाँव भी बच जाएंगे ज़ख्म होने से। आखिरी नंबर मैं दूंगा, गर्म पानी में आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से नीम गर्म पानी करें। पानी इतना गर्म ना हो कि आपको तकलीफ़ दो। आप किसी बर्तन में, किसी टब में पानी नीम करें और अपने घुटनों तक आप उसको उसमें भिगो दें, पानी में, नीम गर्म पानी में, ठीक है। तो नीम गर्म पानी में आपके जो ब्लड सर्कुलेशन कम है, जो आपको ये मसला है ब्लड सर्कुलेशन का, खून की नालियों का, जो लोअर लिम्स है और पाँव आपके फिट हैं, इसमें जो खून का बहाव कम होने से आपको मसाइल है, ये उससे दूर हो सकते हैं। अगर बड़ा सारा टब है तो आप खुद में उसमें बैठ सकते हैं। नीम गर्म पानी के टब भर लें, खुला बर्तन हो जिसमें आप आसानी से बैठ जाएँ, तो उसमें आप जहाँ तक आप बैठ जाएँ तो आपके पूरे जिस्म की जो ब्लड सर्कुलेशन वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक नीम गर्म पानी किसी बाल्टी में लें, किसी टब में लें, उसमें आप कम से कम 10-15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप उसके पाँव उसमें रखें। तो इस तरीके से आपकी जो लोअर लिम्स की सर्कुलेशन है खून की, और जो पाँव के नीचे हिस्से की सर्कुलेशन जो कम है, जिसकी वजह से आपको पाँव को मसाइल हैं, आपको बेचैनी है, आपके पाँव के ऊपर सोजिश है, आपके पाँव सो जाते हैं, तो ये सब, इन सब चीज़ों का हल इसमें है। आप टब में आधा घंटा तक आप पानी गर्म हो, ठंडा ना हो, तो उसमें भिगो कर रखें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। आज मैंने आपको जिन लोगों को ये मसाइल हैं ब्लड सर्कुलेशन लोअर लिम्स एंड फीट, तो उनको कैसे डील करें, उनको कैसे नॉर्मल करें, तो सबसे बेस्ट तरीके मैंने आपको बताए हैं और फ्री के बताए हैं। इसमें कोई आपका खर्चा नहीं आएगा। आपने वॉक करनी है तो उसका कोई खर्चा नहीं, सबसे आसान तरीका है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो एक जगह पर बैठे बैठे आप पाँव हिला सकते हैं, अपने पाँव हिला सकते हैं। उसके बाद मैंने जो मसाज का कहा है वो बहुत अच्छा तरीका है, वो भी मुफ्त का तरीका है, कोई कॉस्टली तरीका नहीं है। और आखिर पे मैंने जो नीम गर्म पानी में अपने पाँव, अपने टांगे रखनी आधा घंटे तक, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपके जो लोअर लिम्स की ब्लड सर्कुलेशन है पाँव की, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी।
आप हफ्ते में 2-3 बार कर लिया करें, 2 दिन के वक्फे से लाजमी किया करें। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी वीडियो को इसको ऊपर ये आप लोगों के लिए सबक है, आप लोगों के लिए मालूमात है, आप लोगों का जो बीमारियों का हल है, इसके ऊपर आप अमल करें। अगर आपको कोई मसला ऐसा हो तो इसको अप्लाई करें, इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।